नमस्कार दोस्तों। मनुष्य जन्म की सार्थकता है ईश्वर प्राप्ति में, लेकिन यह उसके विचारों पर निर्भर करता है कि वह ईश्वर की भक्ति करके परमार्थ को पाना चाहता है या नश्वर सुख की लालच में इस संसार में रहना चाहता है। क्योंकि संसारिक इच्छा मनुष्य को परमार्थ का नहीं होने देती और ना ही वो इस संसार का रहता है। संसारिक इच्छा मनुष्य को इस कदर भटकाती है कि वह ईश्वर भक्ति का ढोंग करते हुए अपना सारा जीवन व्यर्थ गवा देता है। और हमारी आज की कथा भी यही दर्शाती है। दोस्तों, एक बार धरती पर नारद मुनि नारायण नाम का कीर्तन करते हुए विचरण कर रहे थे कि तभी उनके कानों में आवाज़ सुनाई दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद मुनि उस आवाज़ की तरफ बढ़े और देखा कि एक पेड़ के नीचे एक भगत लीन होकर इस महामंत्र का जाप कर रहा था। उसे देखकर नारद मुनि अति प्रसन्न हुए और बैकुंठ की ओर चल दिए। नारद जी बैकुंठ पहुँचे और विष्णु भगवान ने कहा, आओ नारद, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु, आज पृथ्वी लोक का विचरण कर आ रहा हूँ और मैंने एक भगत को देखा है। वह आपकी बहुत भक्ति कर रहा था। वह निरंतर आपके नाम का जाप कर रहा था। सोचा आपसे मिलकर कह दूं कि उस भक्त को अपना दर्शन अवश्य देना। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और नारद ने यह देखकर पूछा, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान विष्णु धरती लोक पर देखते हुए बोले, क्या तुम उस भक्त की बात कर रहे हो? नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु, देखिए कैसे संसार से विरक्त होकर अपनी भक्ति में लीन है। भगवान विष्णु मन में कुछ सोचने लगे तो नारद जी ने कहा, प्रभु आप क्या सोच रहे हैं? विष्णु भगवान ने कहा, सोच रहा हूँ ऐसा भगत धरती पर क्यों है? यह तो मेरे बैकुंठ में होना चाहिए। नारद जी ने कहा, धन्य हो भगवान, आप धन्य हो, आप सच में कृपा निधान हो। मैं शीघ्र ही उसे जाकर कहता हूँ कि तुम्हें भगवान विष्णु ने अपने धाम बुलाया है। भगवान विष्णु कहते हैं, परंतु नारद, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि वह मेरा परम भक्त है? तभी नारद जी कहते हैं, भगवान इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ठीक है, जाओ उसे बैकुंठ लेकर आओ। इतना कहकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। अब नारद जी उस भगत के पास पहुँचे। उठो भक्तराज, तुम्हें भगवान विष्णु ने बुलाया है, चलो बैकुंठ चलते हैं। भगत ने आंखें खोलकर कहा, अब कौन है? नारद जी ने कहा, मैं नारद हूँ। अब भक्त अचरज का भाव लिए बोला, नारद, मैं कैसे मान लूँ कि आप नारद जी हैं? नारद जी मन ही मन सोचने लगते हैं, ये तो अजब बात है। अब मैं इसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही नारद हूँ? कुछ समय सोचने के बाद नारद जी बोलते हैं, ठीक है, तुम मेरी परीक्षा ले लो। भगत मन ही मन सोचने लगा, यदि ये सचमुच में नारद हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। भक्त कहता है कि यदि आप सच में नारद जी हो तो 10 दिन के भीतर मेरा विवाह करवा दीजिए। ऐसा आशीर्वाद दो, तब मैं मानूंगा कि आप सचमुच में नारद हो। नारद जी सोच में पड़ जाते हैं, यह तो बड़ी विकट परीक्षा है। नारद जी ध्यान मगन हो जाते हैं और भगवान विष्णु ध्यान में उन्हें कहते हैं, नारद जी हाँ कह दीजिए। नारद जी कहते हैं, ठीक है प्रभु। नारद जी अब उस भक्त से कहते हैं, मैं 10 दिन के बाद आऊँगा, लेकिन तुम्हारा विवाह हो जाने के बाद तुम मेरे साथ बैकुंठ अवश्य चलना। भगत कहता है, ठीक है, मैं अवश्य आपके साथ चलूँगा। नारद जी 10 दिन बाद उसके पास आने की इच्छा लेकर चले जाते हैं। अब उस भक्त का विवाह हो चुका था, वह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बैठा था। तभी नारद जी का आगमन होता है। पति पत्नी दोनों प्रणाम करते हैं। नारद मुनि आशीर्वाद देकर बोलते हैं, चलो भक्तराज, अब बैकुंठ चलें। 10 दिन के भीतर आपका विवाह हो गया है। अब आगे से भक्त कहता है, नारद जी अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, बाप बन जाऊं फिर चलूँगा, आप साल भर के बाद आना। नारद जी फिर मन ही मन सोचते हैं कि यह तो अपनी बात से मुकर गया।
नारद जी फिर ध्यान मगन हो जाते हैं। भगवान विष्णु ध्यान में बोलते हैं, नारद जी हाँ कह दो। नारद जी कहते हैं, ठीक है, मैं 1 साल के बाद आता हूँ, अभी चलता हूँ। दोस्तों, अब भक्त पिता बन चुका था। अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर पुचकार रहा था। बगल में पत्नी भी बैठी थी। तभी नारद जी का आगमन होता है। नारद जी कहते हैं, हाँ भक्तराज चलो, अब तो आप पिता भी बन गए। भक्त आगे से कहता है, हाँ, परंतु अभी तो मैंने अपने पुत्र को जी भर कर देखा भी नहीं। इसे थोड़ा बड़ा हो जाने दो, जरा पुत्र सुख भोग लेने दो, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। आप 10 साल के बाद आना, मैं अवश्य चलूँगा। नारद जी ध्यान मगन हो जाते हैं। भगवान विष्णु ध्यान में मुस्कुराकर बोलते हैं, वापस आ जाओ नारद, 10 साल बाद जाना। नारद जी की दुविधा की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि वह दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, 10 साल के बाद भक्तराज का पुत्र बड़ा हो चुका था। वह अपने पिता के साथ बैठा था। तभी नारद जी का आगमन होता है। नारद जी कहते हैं, चलो भक्तराज, अब तो आपका पुत्र 10 वर्ष का हो चुका है। भक्त आगे से कहता है, हाँ चलूँगा प्रभु, यह थोड़ा बड़ा होकर कमाने लगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगा। आप और 10-15 साल के बाद आना, अब मैं तब चलूँगा। नारद जी ध्यान अवस्था में प्रभु को कहते हैं, प्रभु अब क्या करूं? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उसकी बात मन ही मन जान जाते हैं और कहते हैं, नारद जी आप चले आइए। 15 साल के बाद नारद जी फिर वापस उस भक्त के पास जाते हैं और कहते हैं, भगत राज, अब तो आपका पुत्र बड़ा हो गया है, कमाने भी लगा है। भगत कहता है, हाँ नारद जी, बस इसकी भी शादी हो जाए, यह भी बाप बन जाए, मैं दादा बन जाऊं, फिर चलूँगा। नारद जी दोबारा ध्यान अवस्था में जाते हैं और पूछते हैं, प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान विष्णु कहते हैं, आ जाओ नारद, उसे दादा भी बन जाने दो। दोस्तों, इस प्रकार कुछ साल और बीत जाते हैं। वह भगत दादा भी बन जाता है, अपने पोते को गोद में बिठाकर खिला रहा होता है। तभी नारद जी का आगमन होता है। नारद जी कहते हैं, चलो भक्तराज, अब तो आप दादा भी बन गए, युवा अवस्था से वृद्ध हो चले हो, आयु क्षीण हो गई है। तभी भक्त गुस्से में कहता है, आप मुझे जीने क्यों नहीं देते? आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या मेरा सुख आपसे देखा नहीं जा रहा? तभी नारद जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या हुआ नारद? नारद जी अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए कहते हैं, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, जीव इसमें उलझकर आपको भूल गया है। वह आपकी भक्ति का ढोंग करते हुए सारा जीवन व्यर्थ गवा देता है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ नारद, तुम सत्य कह रहे हो। इस भगत की तरह धरती पर जन्म लेने के बाद हर जीव अपने जन्म के लक्ष्य को भूल जाता है और संसार में इस कदर सुख ढूंढने लगता है कि मैं साक्षात उसके सामने प्रकट भी हो जाऊं तो भी वह मुझे पहचान नहीं सकता, ना ही स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करता है। नारद, यह इस भक्त की ही नहीं अपितु सारे संसार की यही दशा है। सब संसार को पाना चाहते हैं, परमार्थ को नहीं। दोस्तों, शरीर के सुख में मगन हुआ मनुष्य जीव भव सागर से कभी नहीं तर सकता, क्योंकि साक्षात भगवान के मिलने पर भी वह उनसे संसार की इच्छा रखेगा, परमार्थ की नहीं। इसी के साथ दोस्तों, आज की ये सुंदर कथा यहीं संपन्न होती है। और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।